नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज की मुख्य समाचार रैपिड हेडलाइंस न्यूज। धूपगुड़ी में एक घर पर गिरा विशाल पेड़, 3 लोगों की बाल बाल बची जान। धूपगुड़ी में एक विशाल पेड़ घर पर गिर गया। अच्छी बात यह रही है कि घर में रहने वाले सभी लोगों की जान बाल बाल बच गई। घटना जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी महकमे के बरगरिया इलाके के विद्याश्रम दिव्य ज्योति विद्या निकेतन हाई स्कूल के मैदान में हुई है। पता चला है कि घर में सभी लोग सो रहे थे, तभी रात के 12 बजे घर के मालिक ने तेज आवाज सुनाई दी तो वो चौंक गए। बाहर आकर देखा कि घर पर एक विशाल पेड़ गिर गया है। उसने आसपास के लोगों को बुलाया। आसपास के लोग आए और इस घर में रहने वाले लोगों को खिड़की से बाहर खींच लिया गया। जब पेड़ गिरा उस समय घर में 3 लोग थे। हालांकि तीनों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जिस प्रकार से विशाल पेड़ गिरा है उससे बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस घर में रहने वाले सभी लोग सुरक्षित बच गए। इसका कारण यह है कि पेड़ घर के बीचों बीच गिरा है और घर के दोनों तरफ शयन कक्ष था, इसीलिए घर तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन घर में रहने वाले लोगों की जान बच गई। सुबह इस घर को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने यही कहा था कि घर में रहने वालों की जान बचाना बड़ी बात है। बरगरिया अंचल के सभापति कमेंद्र सरकार ने कहा कि हम लोग परिवार के साथ खड़े हैं। ईश्वर ने सभी की रक्षा कर ली है, यह बहुत बड़ी बात है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि पूरी परिवार को मदद उपलब्ध कराई जाए। अवैध निर्माण के खिलाफ फिर चला सिलीगुड़ी नगर निगम का बुलडोजर। प्रधान नगर में तोड़ी गई कई दुकानें। सिलीगुड़ी नगर निगम द्वारा एक बार फिर से आज अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया गया। आज सिलीगुड़ी शहर के 3 नंबर वार्ड के प्रधान नगर इलाके में निवेदिता रोड में अभियान चलाया गया। सिलीगुड़ी नगर निगम के इस अभियान के दौरान कई दुकानों के कुछ हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया, जिसका निर्माण अवैध रूप से किया गया था। इस कार्रवाई को लेकर सभी व्यवसायी काफी नाराज है। उन्होंने कहा कि बिना किसी सूचना के दुकानों को तोड़ा गया है। बिना कोई नोटिस दिए दुकानें तोड़ने से उनको काफी नुकसान हुआ है। हालांकि नगर निगम की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि अभियान सभी नियमों का पालन करते हुए चलाया गया है। बताया जाता है कि नगर निगम की ओर से व्यापारियों को कई बार चेतावनी दी गई थी। पश्चिम बंगाल में मॉब लिंचिंग में एक व्यक्ति की मौत। पश्चिम बंगाल में मॉब लिंचिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई। राज्य के भांगड़ में चोर होने के संदेह में बांधकर एक व्यक्ति की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। भांगड़ थाने से कुछ ही दूरी पर भांगड़ बाजार में इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव व्याप्त है। बताया जा रहा है कि काफी देर तक शव पड़े रहने के बावजूद पुलिस वहां नहीं आई। बाद में ग्रामीणों ने शव को बरामद कर लिया और अपने साथ ले गए। मृतकों का नाम असगर मोला है। वो फूलबाड़ी इलाके का रहने वाला है। घटना के बाद से बाजार के व्यापारियों से लेकर आम लोगों तक मुंह खोलने को तैयार नहीं है। सवाल यह उठ रहा है कि काफी देर तक शव पड़ा रहने के बाद भी पुलिस क्यों नहीं आई। बारिश से लेकर समतल से लेकर पहाड़ तक हाहाकार मचना शुरू। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर पूरी तरीके से बंद। NH 717 ए पर भी भूस्खलन। उत्तर बंगाल में लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ से लेकर समतल पर हाहाकार मचना शुरू हो गया है। पहाड़ और समतल में हो रही बारिश के कारण सभी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से एक तरफ जहां समतल इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुसना शुरू हो गया है, तो दूसरी ओर पहाड़ पर लगातार भूस्खलन हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल और सिक्किम की जीवन रेखा माने जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, जिसके कारण सड़क पूरी तरह से बंद हो चुका है। NH 10 सेती झोरा की चित्रे तक बंद है, क्योंकि सेल्फी पॉइंट पर पहाड़ी काटने का काम चल रहा है। रवि झोड़ा से तीस्ता बाजार मरम्मत कार्य और जल भराव के कारण बंद है। कालिम्पोंग सिलीगुड़ी वाया पनपुर रोड खुला हुआ है। रंगपुर से लावा वाया मानसुंग रोड अभी खुला हुआ है। कालिम्पोंग से सिलीगुड़ी वाया लावा होकर यातायात हो रहा है। NH 717 पर भूस्खलन के कारण अस्थायी रूप से बंद है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 बंद होने के कारण यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा कीमत देकर मजबूरी में यातायात करनी पड़ी है। इसके साथ समय भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है, इसको देखते हुए लगता नहीं है कि तत्काल स्थिति में कुछ सुधार होने वाला है, क्योंकि एक जगह भूस्खलन को साफ किया था तो दूसरी जगह भूस्खलन हो रहा है। ऐसे में आने वाले समय स्थिति और बिगड़ने की संभावना जताई जा रही है। भारी बारिश से अलीपुरद्वार के कई वार्डों में जल जमा। लोगों को हो रही है काफी परेशानी। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से अलीपुरद्वार निवासी काफी परेशान है। पिछले 24 घंटे में अलीपुरद्वार में 120
60 मिलीमीटर और हासीमारा में 72 मिलीमीटर बारिश हुई है। लगातार बारिश के कारण अलीपुरद्वार शहर के विभिन्न निचले इलाकों में सड़कों पर पानी बह रहा है। इससे क्षेत्र वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार कल 276 मिलीमीटर पानी हुई। आज 120.60 मिलीमीटर बारिश हुई है। नतीजा जल निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं होने से कई इलाकों में पानी जमा हो रहा है। पानी की समस्या को लेकर नागरिकों ने आक्रोश जताया है। हालांकि भूटान के पहाड़ों में बारिश के कारण कालजनी, डीमा नदियों में पानी बढ़ रहा है। इसको लेकर सिंचाई विभाग का कंट्रोल रूम खोला गया है और हर घंटे पानी की माप ले रहा है। अलीपुरद्वार नगर पालिका के वार्ड नंबर 2, 5, 8, 9, 15 और 18 में पिछले 2 दिनों से पानी जम गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। अलीपुरद्वार द्वीपचर और वार्ड नंबर 8 के निवासियों को नाव से यातायात करते देखा गया। अलीपुरद्वार नगर पालिका के चेयरमैन प्रसेनजीत कर ने कहा, निचले इलाकों में पानी जमा हो रहा है। स्लूट गेट खुल जाएगा तो पानी बाहर निकल जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष प्रसेनजीत कर ने उम्मीद जताई कि बारिश कम होती ही पानी निकल जाएगा। पल पल की खबरों के लिए देखते रहिए जयगांव मिरर्स, सच्चाई का आईना।